वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश। और बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज बेसिक इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, एंड इन grammatical also you have to know about this better. So for knowing this, I want to teach you this, so kindly look this video and still watch this video, and this will be very benefited for you if you are fighting for competition exam, and if you are being a student, it will be helping you what to understand what is noun. Today onwards your doubt will be totally finished. If you watch this video fully, you are going to be a winner in this section. So let's see what is noun. So it is parts of speech. So parts of speech में और भी आते हैं noun, pronoun, adverb, verb, ये सारी चीजें आते हैं। अब इसी को मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है noun। सो आज मैं noun के बारे में फोकस करना चाहता हूँ। noun क्या है? तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि noun क्या होता है। तो noun और कुछ ज्यादा नहीं होता है। noun मतलब होता है नेम। यहाँ पर अगर मैं बेसिकली देखूं, यहाँ पर लिखा है नेम, अब इसको फोकस कर लीजिएगा। द नाउन इज द नेम, मतलब नाउन क्या होता है? नेम। किसका नाम होता है? नाम किस चीज का नाम होता है? प्लेस का नाम होता है, पर्सन का नाम होता है, और थिंग्स का नाम होता है। आप लोग मेरे साथ भी बोल सकते हैं, प्लेस का नाम, पर्सन का नाम और थिंग्स का नाम। और अगर आप आइडिया और एक्सेट्रा जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली थ्री जो वर्ड है आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं, एक बार मेरे साथ बोल दें, प्लेस, पर्सन और थिंग्स। द नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स कॉल्ड नाउन। कॉल्ड नाउन। नाउन क्या हो? मतलब किसी व्यक्ति और पर्सन, मतलब हो गया व्यक्ति, हो गया पर्सन, प्लेस हो गया स्थान, और थिंग्स मतलब वस्तु का जो बोध कर रहा है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। तो हम लोग बेसिक इंग्लिश के लिए क्या चीज जरूरत होता है? सर्वप्रथम आप किसी चीज को छुएंगे और कोई चीज देखते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, इसका नाम होना चाहिए। बिना नाम के आप किसी को बुला नहीं सकते। सो फॉर स्पीकिंग द बेसिक इंग्लिश you have to know the noun. So what is the noun? If you don't know the noun, it will be very difficult for you. So I know you are knowing noun. दुनिया में जितने भी नाम है आप जानते हैं, बिना नाम के उसे समझते तक नहीं है। आपके घर में पेन है, कॉपी है, ब्लैक बोर्ड है, कोई इंसान है, आपका फ्रेंड है, आपका मित्र है, आपका यार है, हो सकता है आपके कोई रिलेटिव है, चाचा चाची, मामा मामी, तो ये सारी चीज नाउन में आते हैं। यहाँ तक कि फीलिंग्स भी नाउन में आते हैं, जैसे एंग्रीनेस, लविंगनेस, जॉय, काइंडनेस, मर्सी, ये सब भी नाउन में आते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये सब नाउन में कैसे आ जाते हैं? क्योंकि एक प्रकार की तो फीलिंग्स है। ज्यादातर हम लोग सब्जेक्ट बात करते हैं, लेकिन उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सर मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तक नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नाउन का मतलब होता है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स कॉल्ड नाउन। कोई रटने की बात नहीं है, सिर्फ एक बार याद कर लें। क्या याद करें? प्लेस, पर्सन और थिंग्स, ये तीनों चीज का नाम ही नाउन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन, इसको मैं बोल सकता हूँ काइंड ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन। सो इसके कितने प्रकार हो सकते हैं? काइंड्स। सो कितने प्रकार हो सकते हैं? तो नाउन के बेसिकली 5 प्रकार होते हैं, उसमें 2 और एडेड होते हैं। सो मैं बारी बारी से आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, पहला जो नाम होता है, पहला जो टाइप होता है वो कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन जिसको हम लोग कॉमन रूप से इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, कॉमन रूप से क्या? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, ये भी किसका नाम है? नेम ऑफ जेनरिक प्लेस, पर्सन और थिंग्स कॉल्ड प्रॉपर और कॉमन नाउन। सो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जेनरिक प्लेस, मतलब सामान्य नाम के बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सामान्य हो सकता है।
सामान्य नाम, किसी चीज का सामान्य नाम। देखो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ जेनरिक प्लेस। यहाँ इस शब्द को याद रखिएगा, जेनरिक, क्योंकि ये शब्द ही आपको डिफाइन करेगा कि आपका कॉमन नाउन क्या है। जेनरिक मतलब सामान्य नाम। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एनिमल। दुनिया में बहुत सारे एनिमल हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं किस एनिमल की बात कर रहा हूं। हो सकता है वो एनिमल मंकी होगा, हो सकता है लॉयन होगा। सो इट इज नॉट क्लियर कि कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कॉमन नाम इस्तेमाल के लिए, नहीं जानवर है, जानवर है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि नहीं, इसका जो मैं बेसिक नाम, प्रॉपर नाम इस्तेमाल नहीं किया हूं, इसका बेसिक नाम इस्तेमाल किया हूं एनिमल, क्योंकि हम लोग ज्यादातर नाम ले जाते हैं तो ये एनिमल ऐसा है। और उसी दिशा में देखते हैं वीक। वीक मतलब होता है सप्ताह। ऐप का फुल फॉर्म एप्लीकेशन। और वीक कैसे होता है? जैसे देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसको एक वीक होता है। और एक वीक में हम लोग मंडे टू सैटरडे गिनते हैं तो 7 दिन आते हैं। इसमें से चाहे आपका कोई भी दिन, चाहे वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, इसको भी आप अगर देखें तो ये हम लोग वीक बोलते हैं, डायरेक्ट संडे ना लेकर के वीक। हम लोग बात कर रहे थे एनिमल, वीक, एप्लीकेशन, बुक्स, कार, कलर, कंट्री एक्सेट्रा। ये सब क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। क्योंकि समझ लेते हैं, एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे आपके मोबाइल में, क्योंकि आप व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक चलाते हैं। बुक, बहुत सारे बुक आप लोग पढ़ते हैं, हो सकता है सोशल साइंस, एसएसटी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, दिस आर दी सब्जेक्ट। बुक, उसको कॉमन बुक बोलते हैं। कार आप बहुत सारे चलाते हैं, हो सकता है नैनो कार हो गया, हो सकता है बड़े बड़े कार होते हैं, ग्रीन हो गया, कलर हो गया, कलर में आप देखते हैं कोई सा भी कलर बोल सकते हैं, या तो वो रेड कलर हो गया, वो ब्लू कलर, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट कलर, रेड कलर ना बोल करके कलर बोल दिया, शॉर्ट एंड स्वीट नाम। वहीं पर गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, कंट्री हो गया, गर्ल्स में डायरेक्ट बोल दिए, किसी को नहीं जानते हैं तो वो लड़की ऐसी है, वो लड़का वैसा है करके हम लोग बात करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग क्या बात करें? कंट्री में हो सकता है कि 200+ कंट्री में किसी का ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग को इस बातों को समझना है। मैं सोचता हूँ कि प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कॉमन नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में देखते हैं। A proper noun is a noun refers to the separate name given to any person, place or things। मतलब यहाँ पर दिया separate name given to any person, place or thing। मतलब ये ऐसा नाम होगा जैसा इसमें नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कॉमन नाउन वीक का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वीक हम लोग का कॉमन हो गया, लेकिन इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा वीक का? तो वीक को मैं बोल दूंगा कि ट्यूसडे। हो सकता है मैं संडे का इस्तेमाल करूं, संडे क्या लेगा? प्रॉपर नाउन हो गया। उदाहरण के लिए इंडिया, जैसे मैं कंट्री बात कर रहा था, कंट्री में इंडिया हो गया, वीक में संडे हो गया, ऐप में गूगल हो गया, इंग्लिश में बुक हो गया, क्योंकि इंग्लिश बुक हो गया। हो सकता है लैंग्वेज की, आप लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं कौन सा लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आप ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि बॉय तो प्रॉपर नाम, मेरा नाम जैसे रुपेंद्र, तो मैं रुपेंद्र लिख दिया। गर्ल्स में कोई रानू नाम लिख दिया। ऐसे करके हम लोग प्रॉपर और कॉमन नाउन समझ गए हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नाउन क्या है? नाउन मतलब नाम मतलब दुनिया में जिस चीज को आप देखते हैं उसका नाम है, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। किसका नाम है? प्लेस, पर्सन और थिंग्स। प्लेस, पर्सन और थिंग में इसमें एक और बात याद किए, जेनरिक। इसमें बस जेनरिक याद करना है और कुछ नहीं है। जेनरिक, प्लेस, पर्सन और थिंग्स को कॉमन नाउन बोलते हैं। और इसमें सेपरेट नेम को याद रखना है। ऑफ एनी पर्सन या प्लेस हो या थिंग्स हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। तो अभी हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग, मैं आपको समझाता हूँ तीसरा नाउन क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? सो कलेक्टिव नाउन आर वर्ड फॉर सिंगल थिंग्स दैट मेड अप मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो मतलब कलेक्टिव नाउन वह समूहवाचक संज्ञा होता है जिसको कोई सिंगल थिंग से, सिंगल चीज से
उसको बड़ा चीज बना ले, मेड ऑफ मोर देन, या पर्सन हो सकता है, एक से अधिक पर्सन बना लो, एक से अधिक प्लेस बना लो, एक से अधिक थिंग बना लो। जैसे एक से अधिक पर्सन हो गया, जैसे एक से अधिक पर्सन मतलब 2 या 4 लोग हुए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोब। मोब, मोब मतलब भीड़, क्राउड। तो मैं इसको ऐसे ना लिख करके आप लोग के बीच में दूसरे एग्जांपल के रूप में लाया हूं। इसको भी लिखेंगे तो भी सही है, मोब भी सही है, क्राउड भी सही है, पीपल भी सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो आप पीपल भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं सब बोला हूं, अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो a quiver of arrows, तो मैं तीर रखा हूं, तीर का बंडल बना पीछे रखा हूं धनुष चलाने के लिए। सो मैं बता a quiver of arrows मतलब ये बता रहा है कि नहीं भाई, कोई चीज को मैं कलेक्ट किया हूं, मैं तीरों को कलेक्ट किया हूं, मैं एरो को कलेक्ट किया हूं। उसी प्रकार से फिल्म को मैं ऐसे फिल्म भी हो सकता है, लेकिन मैं रील ऑफ फिल्म, तो फिल्म का जो रील होता है उसको आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो कलेक्टिव नाउन है। एक रील था, एक रील को मिला के फिल्म बहुत सारे रील बना दिया। अब देखो शॉवर्स ऑफ रेन, शॉवर्स ऑफ रेन, इसका मतलब कि बहुत सारे रेन की बूंदे, बारिश की बूंदे, बहुत सारे बारिश की बूंदे, उसको मैं क्या बोलता हूँ, शॉवर्स ऑफ रेन विल बी कलेक्टिव नाउन। एंड आल्सो क्राउड, जिसको मैं जब पहले बोल दिया हूँ, क्राउड ऑफ पीपल, लोग हैं लेकिन लोगों का भीड़ को मैं क्या बोला, क्राउड। वहीं पर बोला बॉडी पार्ट्स ऑफ मैन, बॉडी ऑफ मैन, जैसे मेरा शरीर, मेरे शरीर में क्या है, आंख है, नाक है, 2 हाथ है, हेयर है, सब मिलके मैं कंप्लीट बॉडी बना हूँ। इसी को मैं क्या बोलूंगा, कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। सो बॉडी अगर आप बोलते हैं तो उसमें क्या जाए, कलेक्टिव नाउन। तो आप डायरेक्ट बॉडी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आप कॉइन यहाँ पर क्लियर नहीं है, एक कॉइन हो सकता है, 2 कॉइन, लेकिन अगर मैं कलेक्टिव लिख दिया हूँ, कलेक्शन ऑफ कॉइन, तो मैं मतलब बहुत सारा कॉइन को कलेक्ट किया हूँ, बहुत सारा कॉइन को एकत्रित किया हूँ, गैदर किया हूँ। सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, आप जान सकते हैं। जैसे बंडल ऑफ स्टिक, बहुत सारे स्टिक का बंडल, आप लकड़ी का बंडल बना लें, या लकड़ी लोग छोटे छोटे लकड़ी लोग का बंडल बना लें, उसको भी हम लोग कलेक्टिव नाउन लिखेंगे। आप मैच बॉक्स विल बी क्या होगा, मैच बॉक्स विल बी आपका कलेक्टिव नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। सो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट, जो कि है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट मतलब ये तो ऐसा चीज, इट इज समथिंग दैट वी कांट सी, हियर, टच और टेस्ट। ये ऐसा नाउन होता है जिसको हम लोग ना तो छू सकते हैं, देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं। विच मीन्स अगर हमें दूसरे शब्दों में बोलूं तो उसको क्या बोलेंगे, फीलिंग्स। हो सकता है आपको भूख लग रहा होगा, हो सकता है आपको गुस्सा, आपका दिमाग खराब हो रहा, हो सकता है आपको हेडेक आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। लव, वी कैन नॉट सी लव बट इट इज देयर, मुझे है किसी से लव बट इट इज नॉट, इट इज इनसाइड। फिर उसके बाद में मैं देखता हूँ जॉय, मेरे को खुशी है, मेरे को दुख है, उसके बाद जॉय को ही बोलते हैं। उसके बाद शांति, पीस मतलब होता है शांति, हैप्पी मतलब होता है खुशी। उसके बाद सैड मतलब होता है दुखी। उसके बाद होता है हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री। उसके बाद सोरो, आई एम इन पेनफुल सिचुएशन। अब वहां पर बोलते हैं पेन, बहुत सारा हेड पेन ना, there are a lot of pain. You can say that pain is also can't see, hear or taste, but it is there. Desire, there is my desire to eat mango, but there is not season to eat mango. मेरा इच्छा है कि मैं आम खाऊं, लेकिन कोई ऐसा सीजन नहीं है, तो डिजायर है। तो इस थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं। यहाँ पर इट इज, एक बार और देख लीजिए, दिस इज थिंग्स दैट वी कांट सी, कांट लुक, सेम, कांट लिसन, कांट टेस्ट, these are the things called the abstract noun. Now अभी हम लोग 5वें पॉइंट पर मूव करेंगे। ये है मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब हम लोग जान रहे हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा, कोई पदार्थ के बारे में बात करते हैं। इसमें ज्यादातर आप लोग के गहने, जेवर, ये सारे चीज आते हैं। जैसे हम लोग देख लीजिए, दिस नाउन्स
these are the noun given to a material. किसको दिया है? पदार्थ को दिया है. So 2 more nouns are left which I am going to tell. So what is the sixth and second noun? So sixth noun will be countable noun. Countable noun जिसको हम लोग गिन सकते हैं. वह नाम जिसको हम लोग गिन सकते हैं. The things which can be countable which can be count, ऐसा भी बोल सकते हैं. जो जैसे हम किस चीज को गिन सकते हैं. आप घर में पेन है गिन सकते हो. आपके घर में बुक है, बुक को गिन सकते हो. आपके घर में सोफा है, सोफा को गिन सकते हो. आप घर में चेयर है, गिन सकते हो. मतलब जितना भी चीज हो, पर्सन, कोई लोग है, स्टूडेंट है, गिन सकते हो सकता है कोई गैदरिंग हो गया, वहां कोई आ गए, लोग आ गए, रहने आ गए. आपके नाइबर को गिन सकते हो. जो भी दुनिया में जो चीज भी हो आप गिन सकते हो. जो मतलब थिंग्स व्हिच कैन बी काउंटेबल उसको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं. अनकाउंटेबल जिसको हम लोग ना गिन सके, जिससे आप होगा मिल्क के पार्टिकल को आप नहीं गिन सकते. इसमें कितने पार्ट, सेम लाइक वाटर के पार्टिकल को भी आप नहीं गिन सकते, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है. सो द पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी काउंटेबल जैसे हो गया सैंड, आप नहीं गिन सकते. स्टार को भी नहीं गिन सकते. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेबल. तो इसी रीति से हम लोग को समझने की जरूरत है. मनी भी हम लोग नहीं काउंट कर सकते. आप मनी कैसे नहीं काउंट कर सकते? मनी, रुपीस हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड है ना,